हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 8 जिसकी एक्सरसाइज हम 8.3 पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो उनको शेयर कर दें। तो बेटा फोर्थ पार्ट तक हमने पढ़ लिया था, आज हमारा फिफ्थ पार्ट है जिसमें कहा गया है कि सर्वसम का कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके आपको ये सवाल प्रूफ करना है, यानी हमें ये सर्वसम का लागू करनी ही पड़ेगी। तो हम साइन कॉस को बदलना पड़ेगा आपकी बार, क्योंकि उसने कहा कि इसको लागू करो तो हमें किसी भी प्रकार इस पूरे में कोसेक और कॉट लाना होगा। क्या लाना होगा? कोसेक और कॉट। तो देखते हैं कोसेक और कॉट कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हमें किसी भी प्रकार कोसेक और कॉट लाना है। देखो कोसेक और कॉट कैसे आ सकता है, देखिए हर एक में अगर मान लो इसमें कॉस ए का भाग दूं सभी में, अगर मैं कॉस का भाग दूं तो 1 आएगा, साइन में कॉस का भाग दूं तो 10 आएगा। मुझे 10 नहीं लाना है तो कॉस की जगह साइन का भाग दे दो, दोनों इसमें ऊपर और नीचे। कॉस इसमें कॉस साइन 1 और नीचे भी कॉस साइन 1 में किसका भाग दे दो आप लिख दो कि साइन ए का, या फिर एक काम करो पूरे अच्छे तरीके से लिखो, अंश और हर में, अंश और हर में कॉस ए का भाग देने पर, कॉस ए का नहीं देना, सॉरी साइन ए का देना है। कॉस ए देंगे तो नहीं बात बनेगी। चलिए बेटा अब देखिए कैसे भाग दे रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, आप बस देखिए फिर आपको समझ में आएगा। हमें कोसेक और कॉट लाने की कोशिश करनी है। तो हम कॉस के बटे में जब साइन का भाग देंगे तो बेटा कॉट आएगा, साइन ए बटे साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ऐसे नीचे करिए, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है बेटा? कॉट ए, माइनस साइन ए बटे साइन ए क्या होता है? 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। कॉस बटे साइन क्या होता है बेटा? कॉट ए। साइन बटे साइन क्या होता है? 1, और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। कम से कम हमारे कोसेक और कॉट तो आ चुके हैं, ठीक है, कोसेक और कॉट आ चुके हैं। अब हमें बस इस सर्वसमता का यूज करना है। अगर गौर से देखोगे बेटा यहाँ सब स्क्वायर में है और यहाँ सब सिंगल में है, और यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है कि मैं कॉट स्क्वायर का कोई रूल लगा सकूं या कोसेक स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में आएगा, क्योंकि यहाँ घात नहीं है और यहाँ घात है। तो देखो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे आप जानते हो कि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। जैसे आप क्या जान रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि कोसेक स्क्वायर बराबर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से बेटा ये कर लूँ, देखो आप देखो क्या लिख सकते हैं हम, अगर मैं कॉट स्क्वायर को इधर ले आऊँ, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो बराबर में क्या बचेगा बेटा? 1। तो यहाँ से गौर से देखो, मैं इस 1 की जगह, किसकी जगह? 1 की जगह ये वाला रूल लगा सकता हूँ। यानी जैसे कोसेक स्क्वायर का रूल 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, या कॉट स्क्वायर का रूल कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है, उसी प्रकार इस 1 का खाली 1 की जगह मैं इसको भी लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता? क्यों? हर एक 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 1 के 3 फॉर्मूले हैं। क्यों 3 फॉर्मूले हैं? क्योंकि 3 सर्वसमकाएं हैं तो 1 के भी 3 फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा। अब 3 फॉर्मूले हैं तो 1 की जगह मैं ये भी लगा सकता हूँ, ये भी और ये भी। फिलहाल मुझे किसकी जरूरत है? इसकी। तो 1 की जगह मैं इसको लगा रहा हूँ, नीचे वाले को नहीं छेड़ना है। जो मैं बातें अभी आपको बेटा पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, आप पॉइंट वाइज उन बातों को पहले ध्यान रखें। आपको नीचे वाले को नहीं छेड़ना है, हर को कुछ नहीं करना है, हर को ऐसा का ऐसा ही रखना है जैसा है। तो हर है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आप इस पे ध्यान देंगे इस 1 की जगह। तो आप एक काम करो, कोसेक और कॉट को एक जगह कर लो। मैं इसमें है ना, देखो फॉर्मूले में कोसेक आगे कॉट पीछे, और मेरा कोसेक और कॉट दोनों प्लस के हैं, तो मैं आगे कोसेक को लिख रहा हूँ जानबूझकर। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ फॉर्मूला बनेगा। और बेटा ये है -1, दिख रहा है ना आपको, -1।
तो -1। अब इस 1 की जगह मैं रूल लगा रहा हूँ बेटा, तो नीचे आपका क्या है बेटा, cot A +1 माइनस cosec A, और आगे आपका क्या है, cosec A प्लस cot A। अब इस 1 की जगह बेटा रूल लगाइए, 1 की जगह हम क्या लगा रहे हैं, cosec और cot वाला, तो 1 की जगह क्या रूल लगाया हमने, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। अब तुम्हें पता है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, तो ये एक तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, cosec A का स्क्वायर माइनस cot A का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी लगा सकते हैं। आपको पता है ना रूल, कि हमें पता है कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रूल है वो a प्लस बी और a माइनस बी है, हम ये वाला रूल यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, बस ये वाला रूल लगाइए, हर को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। तो नीचे बेटा cot A चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो हर को पूरे को, ठीक है, एक जगह रह आएगा, cot A +1 माइनस cosec A, सिर्फ ऊपर वाले को हल करना है। चलिए यहाँ आपका ये क्या है बेटा, cosec A प्लस cot A, इधर बेटा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो एक बार तो इसको प्लस में लिखेंगे कि cosec A प्लस cot A, और एक बार आप इसको किस में लिखोगे, माइनस में, cosec A माइनस cot A। ठीक है, अब गौर से देखो, ये दोनों आपस में बेटा मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में कायम है मल्टीप्लाई में, और ये रहा, इन दोनों में से आपको बेटा क्या कॉमन दिख रहा है बताइए। अगर आप गौर से देख रहे हो तो इन दोनों में से cosec A प्लस cot A इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम इसमें से cosec A प्लस cot A क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। अब हमने कॉमन लिया है, कॉमन लिया तो तुरंत क्या लग जाएगा, ब्रैकेट। अब जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा, 1, क्योंकि हमने कॉमन लिया। ठीक है, ये मत सोचना मैंने यही लिखा है, मैंने इन दोनों में से इसको कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट लग गया, कॉमन लेते ही ब्रैकेट, और यहाँ 1 बच गया। यहाँ से cosec A cot A गया, माइनस है तो बेटा ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ से cosec A प्लस cot A गया तो ये बचा, ये क्या है आपका cosec A माइनस cot A, और बटे में क्या बच गया बेटा आपका, बटे में लिख रहा है cot A +1 माइनस cosec A। ठीक है, अब गौर से देखेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बस 2 स्टेप रह गए, आपका आंसर आ गया है cosec A प्लस cot A। इस ब्रैकेट को खोलिए, 1 माइनस माइनस cosec A हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस cot A हो जाएगा, और ये बेटा ये पूरा इस पूरे की गुणा में है, अगर यहाँ आपको दिख रहा हो। और नीचे क्या लिख रहा है बेटा आपका, cot A +1 माइनस cosec। आप जरा बेटा इन दोनों पे नजर मारिए एक बार, इन दोनों पे नजर मारेंगे तो देखो 1 यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, cosec यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, cot यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आपका बेटा क्या बच गया, आपका बच गया cosec A और प्लस cot A। और यही हमको बेटा लेके आना था, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, यही लेके आना था, देखो ठीक है, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। बेटा बहुत आसान है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये किया कि हमें cosec और cot को लागू करना था, तो यहाँ साइन कॉस को अब की बार उल्टा करना पड़ेगा, cosec cot में बदलने के लिए या तो साइन का भाग देना पड़ेगा या कॉस का। तो मैंने पहले कॉस का भाग देके दिखाया था, आपको नहीं आ रहा था, sec और tan आ रहे थे। एक आपका एग्जाम्पल है, जब हम उसको करेंगे वहां दिखाएंगे, वहां हम कॉस का भाग देंगे, sec और tan आएंगे, वो भी इसी तरीके से सवाल होगा। और बेटा इसमें कभी कभी है ना, ये cosec A प्लस cot A, तो 1/cosec A माइनस cot A पूछ लेता है, तो हम इसका अंश परमेयीकरण कर देंगे, यानी इसी के उल्टे चिन्ह से गुणा भाग कर देंगे, तो वो आंसर आ जाता है। कोई बात नहीं, फिलहाल हमने इसमें sin A का भाग दिया, sin A का भाग देने के बाद हमारा cosec cot आ गया था। हमें जिस सरसमका का यूज करना था वो बेटा स्क्वायर में थी, और यहाँ कोई स्क्वायर नहीं बन रहा था, तो हमने 1 की जगह यूज किया। आपकी बार पहली बार ऐसा कोई सवाल है जिसमें हमने 1 का भी कोई रूल लगाया है। 1 के 3 रूल लग सकते हैं, हमने सुविधानुसार इस 1 की जगह, इस 1 को हर को नहीं छेड़ना है, 1 को पीछे किया, और 1 की जगह हमने बेटा ये वाला रूल लगा दिया। जब हमने ये वाला रूल लगाया 1 की जगह ये रहा, तो हमें इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। इसमें से cosec A प्लस cot A कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ माइनस था तो हमने ब्रैकेट में जो बच गया वो लिख लिया, जब खोला तो ये कट गया, बच गया हमारा cosec A प्लस cot A। बहुत ईजी तरीके से आपका 4th का 5th पार्ट हो चुका है। अब चलते हैं अपने 6th पार्ट पर। तो बेटा ये आपका 6th पार्ट, जिसमें लिख रहा है √1 + sin A अपॉन 1 - sin A बराबर sec A प्लस tan A। हम क्या करेंगे, इसमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, रूट के अंदर वाली संख्याओं में बेटा जरूर स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, जिससे वो बाहर आ जाए। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 1 + sin A बटे 1 - sin A, तो 1 + sin A बटे 1 - sin A। अब हम क्या करेंगे, इसमें करने के बाद अब हम इसमें गौर से देखेंगे कि हमें दोनों एक जैसे प्लस माइनस में दिख रहे हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम इसमें बेटा इसके उल्टे चिन्ह वाली संख्या से, यानी इस
सर्व समगा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 माइनस साइन ए है। अब हम इसके उल्टे साइन से, जैसे माइनस है तो प्लस वाले से, यही तरीका है बेटा आपको इसको सॉल्व करने का। उल्टे साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप गौर से देखते रहिए। देखिए ऊपर बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, मुझे कैसे भी करके बेटा स्क्वायर बनाना है जिससे मैं बाहर निकाल सकूं। और नीचे अगर गौर से देखोगे तो 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। अब गौर से देखिए ऊपर वाला तो आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ चुका है, जिसको हम आराम से निकाल लेंगे। बट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर होता है। अब गौर से देखो ऊपर वाले का भी तो बाहर निकल गया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाला भी निकल गया तो ये हो गया कॉस ए। ऊपर वाला बाहर निकला, नीचे वाला बाहर निकला, क्योंकि दोनों में स्क्वायर था। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कॉस ए को मैं 1 के बटे में और साइन ए के बटे में, दोनों के बटे में लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर को आप दोनों के बटे में अलग अलग लिख सकते हो। तो आगे बेटा साइन ए बटे कॉस ए। अब 1 बटे कॉस क्या होता है बेटा, आपको भी पता है सेक होता है, और साइन बटे कॉस क्या होता है आपको भी पता है टैन होता है। तो यही हमको लेके आना था, सेक ए प्लस टैन ए ये रहा। और इसी के साथ हमारा बेटा ये क्या होता है, इति सिद्धम। ठीक है, सॉरी इति सिद्धम क्या, राइट हैंड साइड लिख दो। ये हमारी बेटा राइट हैंड साइड आ गई। और इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल था, कभी भी रूट के अंदर ऐसा दिखाई दे और इस टाइप के सवाल हो तो आपको हमेशा क्या करना है, 1 माइनस साइन है तो उसके संयुग्मी से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने उल्टे चिन्ह से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर बन गया, यहाँ 1 नीचे तो आपका ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, उसे फॉर्मूला बन गया और आपका सवाल सॉल्व हो गया। इस तरीके से बेटा 6 पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 7th पार्ट पर। तो ये है आपका बेटा 7वां पार्ट। इसमें लिख रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन लेंगे। देखो दिख रहा है आपको दोनों में साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ 1 बच गया और माइनस यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे बेटा कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया बेटा 2 कॉस थीटा और पीछे बच गया माइनस का 1। अब गौर से देखिए साइन बटे कॉस तो बेटा tan होता है और tan ही हमको लेके आना है, इसका मतलब ये कटेंगे एक दूसरे से। तो हम एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं लिखा बेटा, हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, या तो साइन को आप कॉस में चेंज कर दो या कॉस को साइन में, किसी एक को करना है, या तो इसे चेंज करो या इसे चेंज करो। चलिए मैं इस साइन वाले को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर कॉस वाले को कर लो, कोई से को भी कर लो जौन सा मन करे। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ तुम्हें, साइन वाले से भी और कॉस वाले से भी, लो दोनों से करके दिखा देता हूँ। यहाँ के बाद इसको यहाँ भी लिख लेता हूँ, आपको जिसे समझ में आ जाए कि हम दोनों से ही कर सकते हैं इसको, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लो चाहे नीचे वाले को। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अगर मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर वाले में चेंज करूँ 1 माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का रूल क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं नीचे वाले को चेंज नहीं करूँगा, फिर नीचे वाला ऐसे ही रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा को आप tan थीटा लिख ही लो और इसको अलग सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा आगे करो 1 माइनस 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में नीचे है ही आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, tan थीटा, गौर से देखो एक में से 2 गया तो माइनस 1 बचा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखो दोनों एक जैसे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया tan थीटा, आ गया जो हमें लाना था। अगर हम नीचे वाले को करते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो tan थीटा हो गया, नीचे वाले को करें ऊपर वाले को ना चेंज करें तो साइन स्क्वायर थीटा को मत करो, अब की बार इसको करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का रूल क्या लगेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का कितना हो गया 1, ये आपका बेटा क्या हो गया tan थीटा, ऊपर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 एकम 2 और 2 की गुणा साइन स्क्वायर थीटा में हुई तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, पीछे माइनस 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan थीटा, ऊपर आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया बेटा 1 बचा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैसे आ गए बेटा एक जैसे आ गए, तो ये भी कट गए।
तो भी क्या हो गया आपका tan थीटा हो गया। तो बेटा इस तरीके से ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है और बहुत आसान तरीके से आई है बस, ठीक है ना। ध्यान रखना है सवाल, बस आप वैल्यू रखनी है, जो फॉर्मूले दिखे वो लगाने, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था कि यहाँ साइन कॉस कॉमन है तो मैंने कॉमन लिया। गुणनखंड का पहला नियम ये कॉमन लेना, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद मैंने देखा कि साइन बटे कॉस तो मेरा tan आ रहा है, इसका मतलब ये आपस में कट रहे होंगे। तो यहाँ साइन या कॉस से कुछ हो नहीं रहा था ना, किसी का रूल बन रहा था, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है भी, लेकिन यहाँ 2 आ रहा था। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया, जिससे ये पूरा कट गया। यहाँ हमने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करके दिखाया। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो ऊपर वाले से या नीचे वाले से। एक बात और याद रखना बेटा, अब ये तुम्हें रूल पता नहीं है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों ही रूल कॉस 2 थीटा के हैं। ये आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए आपस में कटने तो थे ही। इस तरीके से आपका बेटा 7th पार्ट होता है। अब चलते हैं अपने 8th पार्ट पर। तो ये है बेटा आपका 8वां पार्ट, जिसमें लिख रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दोनों का योग करके हमें ये लेके आना है। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। मैं जितने भी सवाल किए हैं सभी लेफ्ट हैंड साइड से किए हैं, कभी कभी दोनों साइड भी लेनी पड़ी है, ठीक है ना। तो ये आपका है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ होल स्क्वायर खोलिए इनका, ए प्लस बी मान लीजिए, ए ये है बी ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और इंटू बी, ठीक है। इसको खोलेंगे, ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2a इंटू बी। अब गौर से देखिए, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो साइन ए इंटू कोसेक ए और यहाँ दिख रहा हो कॉस ए इंटू सेक ए, उन सभी फॉर्मूले में हमने ये लास्ट में आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे कि साइन कोसेक का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है, तो हमने ये पढ़ा था। अब हमारे यहाँ 3 रूल लग रहे हैं बेटा, कौन कौन से लग रहे हैं गौर से देखो। एक तो हम पहले लगा रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा रूल लगा रहे हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। और एक रूल लगा रहे हैं बेटा कॉस ए इंटू सेक ए, ये एक दूसरे के उल्टे हैं और ये वैसे भी 1 होते हैं, ठीक है। ये 3 रूल लगाने से क्या हुआ, अगर गौर से देखोगे, ये आपका साइन स्क्वायर ए रहा और ये आपका कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। इसको सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही लिख लो, ठीक है, प्लस 2 और इसका कितना हो गया बेटा 1 हो गया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए गया, यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए, और ये बेटा 2 इंटू 1 ये हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया। अब हम 2 रूल और लगा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ तुम्हें tan और cot लाना है, तुम्हें साफ दिख रहा है कोसेक से cot आ जाएगा, सेक से tan आ जाएगा। तो अब हम यहाँ कौन सा रूल लगा रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए का रूल लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर ए का रूल है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये अभी आपने सरसमका में भी पढ़ा था। और हम सेक स्क्वायर ए का रूल लगा रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, ये वाले रूल लगाएं। अगर हम ये वाले रूल लगाएं तो ये आपका 1 हो गया और ये हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 2 एकम 2 और प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर है और ये हो गया 2 एकम 2, सॉरी सेक स्क्वायर का तो रूल लगाना था 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2 एकम 2। और से देखो 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, ये तो ये 7 आ गया आपका। और एक आपका ये बेटा ये क्या आ गया कॉट स्क्वायर ये रहा, और एक आपका ये क्या आ गया tan स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा आपका ये क्या बन गया, रूल बन गया, और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, और यही हमको लाना था। ये सर्वसम का हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई और सत्य होगी। बहुत ही आसान थी, सिंपल था। हमें जो पहले स्क्वायर दिखा हमने स्क्वायर लगाया, जहां जहां हमको जो जो रूल दिख रहा था 1 1, साइन स्क्वायर यहाँ दिख गया था, कॉस स्क्वायर तो उसका 1 हो गया, ये साइन कोसेक और ये कॉस सेक इसका 1 हो गया। फिर हमें देखना था कि यहाँ तो कोसेक और सेक आ रहे हैं और हमें लाने tan और cot है, तो हमने कोसेक को cot में चेंज कर दिया और सेक को tan में चेंज कर दिया। इस तरीके से आपका बेटा ये 8वां जो पार्ट था वो खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 9th पार्ट पर। ये बेटा आपका 9th पार्ट है, जिसमें लिख रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमको 1/tan ए प्लस cot ए सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी हम। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है, लाना tan cot है, और यहाँ आपका ना तो जोड़ हो सकता है, ना घटा हो सकता है, ना भिन्न बन सकती है। तो यहाँ सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। कोसेक को हम लिख लेंगे
वन अपॉन साइन ए को ऐसे ही रहने देंगे, सेक को लिख लेंगे वन अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को हम ऐसा ही रहने देंगे। थोड़ा और भी नल करेंगे तो देखिए नीचे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, यहाँ वन बचेगा, साइन ए की साइन में मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर है। यहाँ आ जाइए, एलसीएम आया आपका कॉस है, यहाँ वन बचा, कॉस ए की कॉस में मल्टीप्लाई हुई तो कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर का क्या है, कॉस स्क्वायर है बटे साइन है। वन माइनस कॉस स्क्वायर का क्या है, साइन स्क्वायर है बटे कॉस है। एक कॉस ए से कट गया, एक कॉस ए, और एक साइन ए से कट गया, एक साइन ए। तो यहाँ क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें यहाँ से आगे जाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, और हम क्या रूल लगाएं अब यहाँ, हम एक काम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा भी था जब ऐसे फंस जाओगे तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हो। हम इसको कर तो सकता हूँ मैं आपके लिए, है ना, नीचे वन मान लूंगा इसके और वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, उससे मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, करके भी दिखाऊंगा चलो आपको मैं। लेकिन आप फिलहाल अगर जब कहीं फंसते हो तो दोनों साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वन बटे टेन ए प्लस कॉट है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करें। ऊपर वन, नीचे इसको चेंज करो, साइन ए बटे कॉस है, और ये हो गया आपका कॉस ए बटे साइन ए। वन ऊपर चल रहा है, बटे नीचे चल रहा है, और नीचे बटे में एलसीएम क्या आया आपका, कॉस ए इंटू साइन ए। दोनों में से एलसीएम आ गया, साइन की साइन में मल्टीप्लाई हुई तो साइन स्क्वायर है, और कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई हुई तो कॉस स्क्वायर है। ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए, और बेटा बटे में ये बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको भी पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड। दोनों साइड आपकी क्या आ गई बेटा, बराबर। और एक बात और है बेटा, एक चीज़ ध्यान दो कि हम अगर इस तरीके से इससे पूरा ही लाना चाहते तो देखो यहाँ दिख रहा है कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन है, हम इसके अपॉन में बेटा वन मानते, क्या मानते, वन। वन को हम लिखते साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जैसे यहाँ लिख रखा है। फिर हम इसको इसके बटे में लेके आते नीचे, फिर एक एक हिस्से में इसको अलग अलग तोड़ देते तो आपका ये वाला आ जाता वन अपॉन टेन है वन प्लस कॉट है। लेकिन कोई नहीं, हम दोनों साइड लेके भी हल कर सकते हैं, क्योंकि फालतू में इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बेटा आपका 9वां पार्ट खत्म होता है। अब अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 10वां, उस पर चलते हैं। तो ये है आपका 10वां पार्ट। इसमें लिख रहा है, इसमें तीन बेटा पार्ट दिए हैं, अलग अलग तीन साइड हैं इसमें, है ना। अब इसको लेफ्ट राइट तो बोलेंगे नहीं, सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को ले लेते हैं। तीन हिस्सों में बांट लेंगे हम इसको, और तीन हिस्सों में सॉल्व करेंगे, है ना। तीनों हिस्से हमारे बराबर आने चाहिए। तो ये टेन स्क्वायर, इन दोनों से टेन स्क्वायर लेके आते हैं। दो सवाल समझ के चलते हैं इसको, कि इससे भी टेन स्क्वायर लाना है और इससे भी टेन स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसका है वन प्लस टेन स्क्वायर है बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर है। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गौर से देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर है, हम सबको पता है सेक स्क्वायर ए होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर हम सबको पता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, एक बार ऐसा कर चुके हैं हम पहले। सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख देंगे हम वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये अपॉन में तो साइन स्क्वायर ए वन की गुणा में जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए चला गया ऊपर, कॉस स्क्वायर ए आ गया नीचे, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बेटा हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इससे तो हमारा ये आ गया। अब दूसरे वाले से लाने की कोशिश करते हैं। दूसरे वाला क्या है हमारा, वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए इनको साइन कॉस में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर होल स्क्वायर खोलूंगा तो सवाल बड़ा हो जाएगा, है ना। साइन कॉस में बाद में खोलना पड़े कोई दिक्कत नहीं। तो टेन ए से आपका क्या हो गया, साइन ए बटे कॉस ए, और नीचे आपका हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, क्या पता आगे कैसे आने लगे। ठीक है ना, और ये हो गया आपका वन माइनस कॉस ए बटे साइन ए। अब गौर से देखेंगे, कॉस ए की वन में मल्टीप्लाई हुई तो कॉस ए माइनस साइन ए, और बटे में आपका आ गया कॉस ए। साइन ए की वन में मल्टीप्लाई हुई तो साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए। अब हम क्या करेंगे,
ये दोनों आपको दिख रहे हैं उल्टे हैं एक दूसरे को और ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इनको सीधे कर सकते हैं क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। फिर भी मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, देखो मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। माइनस कॉमन लिया तो साइन ए माइनस कॉस ए और बटे में आ गया आपका कॉस ए। नीचे आपका है साइन ए माइनस कॉस ए और बटे में आ गया आपका साइन ए। ठीक है, अब गौर से देखेंगे ये आपका बेटा क्या हो गया, इससे ये इससे कैंसिल आउट हो गया और एक आपका स्क्वायर भी है, याद रखना है। ठीक है, स्क्वायर। अब देखो यहाँ बेटा साइन ए बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, कॉस ए नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन ए बटे कॉस ए का स्क्वायर। अगर हम इधर आए तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और साइन बटे कॉस टेन हो जाता है, तो टेन ए का क्या आ गया स्क्वायर, चाहे माइनस टेन ए का मान लो आप, और माइनस टेन ए का स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया और ये आ गया टेन स्क्वायर है। तो बेटा दोनों हिस्सों से आपका टेन स्क्वायर ये आ चुका है, इससे भी आ गया, इस वाले से भी और इस वाले से भी। तो इस तरीके से बेटा आपके ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है कंप्लीट, और इस तरीके से आपका 8वां चैप्टर भी खत्म होता है 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज के साथ। अब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो से एग्जाम्पल सीरीज चलाएंगे त्रिकोणमिति की, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो उनको शेयर कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें, जिसको हम देखकर आपके लिए कोई भी नेक्स्ट पार्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।